नकुल, सहदेव और लव कुश में से कौन सी योद्धा जोड़ी थी सबसे शक्तिशाली? दोनों जोड़ी में से आखिर किसका था सबसे अधिक बल? रामायण और महाभारत दोनों ही महाकाव्य हमारे सनातन धर्म की एक मुख्य धरोहर है। जहाँ रामायण काल में एक से बढ़कर एक योद्धा थे, तो वहीं महाभारत में भी ऐसे कई शक्तिशाली योद्धा थे जिसका मुकाबला करना देवताओं के बस की बात नहीं थी। और आज हम ऐसे ही दो योद्धा जोड़ियों का जिक्र करेंगे जिनको एक साथ जोड़कर देखा जाता है और जिनकी शक्तियाँ इतनी बेमिसाल थी कि इनसे सीधे तौर पर युद्ध करना किसी के भी बस की बात नहीं थी। ये दोनों ही योद्धा जोड़ियां अपने समय काल के महान योद्धाओं में शामिल थी। वैसे कभी इन योद्धाओं का मुकाबला तो नहीं हुआ, लेकिन आज हम इन दोनों योद्धाओं की शक्तियों का जिक्र करेंगे और जानेंगे कि आखिर इन दोनों जोड़ियों में से अधिक बलशाली कौन थे। वो योद्धा जोड़ी कोई और नहीं बल्कि रामायण काल में श्री राम के शक्तिशाली बेटे लव कुश और महाभारत के शक्तिशाली पांडव योद्धा नकुल और सहदेव है। अगर दोनों ही योद्धा जोड़ी का मुकाबला होता तो आखिर किस योद्धा जोड़ी की जीत होती? इसी आकलन को हमने 3 श्रेणियों में बांटा है। तो चलिए जानते हैं कि इन तीनों श्रेणियों के हिसाब से किस योद्धा जोड़ी के अंदर अधिक शक्ति थी। पहला है जन्म और वरदान की शक्ति। नकुल और सहदेव दोनों ही अश्विनी कुमारों का अंश अवतार माने जाते हैं। दरअसल बाल्यावस्था के दौरान कुंती के राज्य में ऋषि दुर्वासा आए थे। अब कुंती को उनके पिता के आदेश के अनुसार ऋषि के समान और उसकी सेवा के लिए भेजा गया। कुंती द्वारा दिए गए सभी सुख, शौर्य और भक्ति से बेहद प्रसन्न होकर उन्होंने कुंती को एक मंत्र दिया जिससे वह अपनी पसंद के किसी भी देवताओं का आह्वान कर सकती थी और उनसे संतान का आशीर्वाद ले सकती थी। सूर्य देव से कर्ण, यमराज से युधिष्ठिर, पवन देव से भी इंद्रदेव से अर्जुन जैसी वीर पुत्रों की प्राप्ति हुई। लेकिन दूसरी तरफ राजा पांडव की दूसरी पत्नी मातारी के दुख को देखकर कुंती ने वह मंत्र उन्हें भी बताया जिससे उन्होंने अश्विनी कुमारों का आन किया और उनसे नकुल और सहदेव को प्राप्त किया। भगवान अश्विनी के ये दोनों पुत्र बहुत ज्यादा बलवान होने के साथ साथ असीम शक्ति के मालिक थे। नकुल दिखने में इतने सुंदर थे कि उनकी सुंदरता के कारण उनकी तुलना कामदेव से की जाती थी। वहीं सहदेव सबसे ज्यादा बुद्धिमान माने जाते थे और साथ ही साथ वे भविष्य देख सकते थे। साथ ही के साथ दोनों के कहते हैं उन्होंने पूरा का पूरा महाभारत पहले ही देख लिया था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के कहने पर उन्होंने समय के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की। कहते हैं नकुल को पशु पक्षियों से बात करने आती थी। साथ ही के साथ दोनों के दोनों वेद, चिकित्सा और आयुर्वेदिक का भी ध्यान रखते थे। वहीं बात की जाए लव और कुश की तो दोनों ही भगवान श्री राम के पुत्र थे। श्री राम के द्वारा माता सीता त्याग की कथा एक विवाद सफेद मोड़ है। जब श्री राम लोग अफवाह की वजह से सीता का त्याग करते हैं तब वाल्मीकि के आश्रम में सीता जी को रहने का स्थान मिलता है, जहाँ कुछ समय बाद माता सीता को 2 जुड़वे बच्चे लव और कुश को जन्म देती है। राजकुमार लव और कुश दोनों ही भाई धर्म के ज्ञाता और अश्विनी थे और उसका सबर बड़ा ही मधुर था। लव और कुश की धारणा शक्ति बेहद अदुल थी और दोनों ही वेदों में वो दोनों परागत हो चुके थे। उन्हें जन्म से कोई दिव्य शक्ति तो प्राप्त नहीं थी, लेकिन दोनों के अंदर ही भगवान श्री राम का तेज मौजूद था जो उन्हें अतुल्य, बलशाली और साहसी योद्धा बनाता था। उनके अंदर अपने पिता के समान ही तेज और युद्ध विद्या का उच्च कौशल था। अगर वरदान की शक्ति का आकलन किया जाए तो इनमें लव कुश के मुकाबले नकुल सहदेव का पलड़ा ज्यादा भारी नजर आता है, क्योंकि उनके पास जो दिव्य शक्तियाँ बचपन से ही मौजूद थी। इसलिए इसी आकलन में से नकुल और सहदेव आगे निकल जाते हैं। अब दूसरा दिव्य और अस्त्रों का ज्ञान। नकुल और सहदेव बेहद ही ताकतवर योद्धा थे। जहाँ महाभारत के युद्ध में योद्धा गदा और धनुष से लड़ते थे तो वही ये दोनों वीर तलवार और पर्चे से लड़ते थे। नकुल को सबसे शक्तिशाली तलवारबाज माना जाता था, क्योंकि उन्हें तलवारबाजी में हरा पाना बेहद ही मुश्किल कार्य था। उनके पास दिव्य शक्ति तलवार मौजूद थी जिसका नाम अच्छी था और ये तलवार स्वयं परशुराम की थी जो उन्हें विश्वकर्मा जी से प्राप्त हुई थी। वहीं सहदेव त्रिकालदर्शी थे और पर्चा अस्त्र के निपुण योद्धा वो माने जाते हैं। दोनों ही भाई बेहद शक्तिशाली योद्धा थे और दोनों के पास ही इंद्र शस्त्र, आंग्लास्त्र, वायु अस्त्र, वरुण अस्त्र, सूर्य अस्त्र, वज्रास्त्र, मोहिनी अस्त्र, तलवास्त्र, पर्वास्त्र बेहद ही शक्तिशाली और अनेक दिव्यास्त्र मौजूद थे। वहीं लव कुश दोनों के पास भयंकर अस्त्र शस्त्रों का भंडार था। कहते हैं कि वाल्मीकि जी ने दोनों की शिक्षा दीक्षा देकर दोनों को एक महान योद्धा बनाया था। दोनों ही धनुर्विद्या में सर्वश्रेष्ठ थे। दोनों के पास ही महान दिव्यास्त्र मौजूद थे जो उन्हें एक महान योद्धा बनाते थे। लव और कुश के पास कोई दिव्य धनुष नहीं था, लेकिन साधारण से धनुष बाण से ही उन्होंने कई सारे दिव्यास्त्रों को चलाने का हुनर सीख लिया था।
उनके पास भी इंद्र अस्त्र, वरुण अस्त्र, वर्चा अस्त्र, मोहिनी अस्त्र, वैष्णव अस्त्र, पशुपतास्त्र, नरसिंह अस्त्र, साथ ही साथ ब्रह्मास्त्र का भी ज्ञान था। तो अगर अस्त्र शस्त्रों की बात की जाए तो लड़ाकू के पास नकुल सहदेव के मुकाबले ज्यादा भीषण और शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र दिव्यास्त्र मौजूद थे, जो उन्हें सचमुच एक महान योद्धा बनाते हैं। और इसी श्रेणी में लव कुश की जीत होती है। अब बात करते हैं तीसरे और आखिरी एक खास आकलन की, जो है रण कौशल और युद्ध नीति। इन दोनों महान जोड़ियों की शक्तियां भले ही अलग अलग हो, लेकिन इनमें एक समानता ही थी, और वो थी कि दोनों ने ही धर्म का पक्ष लिया था। इसलिए दोनों जोड़ियों को ही ईश्वर द्वारा विशेष शक्तियां प्राप्त थी। नकुल और सहदेव के रण कौशल और विशेष युद्ध नीतियों की बात की जाए तो दोनों ही सर्वश्रेष्ठ थे। सहदेव के पराक्रम से तो पूरा दक्षिण कांपता था, क्योंकि उन्होंने युधिष्ठिर के असंभव यज्ञ के समय अकेले संपूर्ण दक्षिण भारत को जीत लिया था। वही महाभारत के युद्ध में इन दोनों भाइयों ने अपने मामा संजय को हरा, दुशासन जैसे महापाप को धूल चटा दी, और इन दोनों भाइयों ने मिलकर धूर्तमार्य शकुनी और उनके बेटे उल्का को मृत्यु के घाट पहुंचाया था। नकुल को तलवारबाजी में तो महारत हासिल थी, साथ ही साथ उनको घोड़ सवारी में भी बेहद महारत हासिल थी। कहते हैं वो वर्षा के बिना जल की छुए घोड़ सवारी कर सकते थे। जहाँ एक तरफ वे सभ्य अधर्म को युद्ध में हारते तो वहीं दूसरी तरफ कहते हैं कि महाभारत के युद्ध में कौरव पक्ष का सैनिक अगर घायल अवस्था में पीड़ा से तड़प रहा होता था तो सहदेव और नकुल ने उसका इलाज स्वयं करते थे, और इसीलिए ये दोनों पांडव भाई बेहद ही शक्तिशाली बन जाते हैं। वहीं अगर लव कुश के रण कौशल और विशेष युद्ध नीतियों की बात की जाए तो कहते हैं कि एक बार श्री राम ने अश्वमेध एक यज्ञ किया और यज्ञ का शस्त्र घोड़ा छोड़ दिया। जहाँ जहाँ जिस सीमा को छूता वहाँ का राजा अगर उस घोड़े को पकड़ लेता तो वो स्वयं अयोध्या की सेना का मुकाबला करता, और अगर हारता तो स्वयं अयोध्या के राजा के शरण में आता। ये घोड़ा भटकता हुआ जंगल में पहुंच गया, जहाँ लव कुश ने इसे पकड़ लिया। घोड़ा पकड़ने का अर्थ है अयोध्या के राजा को चुनौती देना, जो कि स्वयं श्री राम थे। अयोध्या के सैनिकों ने उन्हें घोड़ा छोड़ने के लिए कहा, लेकिन वो नहीं माने। तब युद्ध हुआ और वो सब सैनिक हार गए। फिर एक एक करके श्री राम के भाई शत्रुघ्न आए, जिन्हें लव कुश ने हरा दिया और बंदी बना लिया। फिर उन्हें छुड़ाने उनके बेटे कुशकल्य और भरत आए, उन्हें भी लव कुश ने बड़ी आसानी से हराया और बंदी बना लिया। और फिर उसके बाद हनुमान जी वहाँ पहुँचे तो उन्हें भी लव कुश ने बंदी बना लिया। सोचिए स्वयं हनुमान जी को। और कहते हैं इसके बाद लक्ष्मण जी के साथ आधे से ज्यादा सेना आई, लेकिन सभी के सभी उनके युद्ध हार गए। कहते हैं इसके बाद आखिर में श्री राम को ही उनसे युद्ध करने के लिए आना पड़ा, लेकिन माता सीता ने इस युद्ध को बीच में ही रोक दिया। तब श्री राम को पता चला कि लव कुश उन्हीं के पुत्र है। शत्रुघ्न, भरत, कुशकल्य, लक्ष्मण हनुमान जी को हराकर बंदी बनाने वाले राजकुमार कोई साधारण नहीं हो सकते, और इसीलिए हमें लगता है कि इस रण कौशल और युद्ध नीति की श्रेणी में लव और कुश दोनों भाइयों की विजय होती है। इस हिसाब से देखा जाए तो लव कुश युद्ध श्रेणी और युद्ध नीति के अलावा अस्त्र शस्त्र के ज्ञान में विजय प्राप्त करते हैं। वहीं नकुल और सहदेव वरदान की शक्ति में जीतते हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो लव कुश की जोड़ी ही सबसे अधिक शक्तिशाली थी। आपका क्या मानना है कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। तो मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए शिक्षित राजधानी चैनल। नमस्कार।